एक तांत्रिक पुराने खंडर किले में खजाने के लिए यज्ञ कर रहा था। तभी वहां आते हुए घोड़े की टापें सुनाई देती हैं, जिससे वो तांत्रिक डर जाता है। लेकिन वहां न कोई घोड़ा दिख रहा था और ना ही कोई शख्स दिख रहा था। उस अदृश्य और अनजान शक्ति के वहां आ जाने से यज्ञ की आग बुझ जाती है। तभी वह अनजान शक्ति तलवार लेकर उस तांत्रिक की ओर बढ़ती है और उस पर कई जानलेवा हमला करती है, जिससे उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। अभी तक खजाने के लालच में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज की इस कहानी में एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। आज भी दुनिया और हमारे देश भारत में ऐसे कई खजाने हैं जो अभी तक जमीन के अंदर दफन हैं। लेकिन माना जाता है कि ऐसे खजाने शापित होते हैं जो अपने साथ अतीत के काले रहस्य और बुरी आत्माओं को भी अपने साथ दफन किए रहते हैं। जब कोई इंसान ऐसे खजानों के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो इन शापित खजानों के साथ दफन बुरी आत्माओं का शिकार हो जाता है। ये कहानी है रत्नागिरी के मल्हार किले की और वहाँ के रहने वाले 4 आवारा दोस्तों की, जो इस किले के खजाने को पाना चाहते थे। एक बार तीनों दोस्त असलम, दुर्गेश और अनुराग उसी किले के आसपास अपने दोस्त नाजिम के साथ जुआ खेल रहे थे। लेकिन ये तीनों दोस्त हर बार की तरह अपने दोस्त नाजिम के साथ जुआ हार जाते हैं, जिससे असलम पर नाजिम का 15,000 रुपए का कर्ज हो जाता है। नाजिम उसे जल्द पैसे चुकाने को बोलता है। इस पर असलम उससे वादा करता है कि वो उसका पैसा 15 दिन बाद पूर्णिमा की रात को वापस कर देगा, क्योंकि उसे उस रात खजाना मिलने वाला था। खजाने को ढूंढने में उनकी मदद एक बाबा करने वाला था। वो बाबा चलते हुए खजाने का सही और सटीक पता लगा लेता था। तीनों दोस्तों को पता था कि वो किला शाम हो जाने के बाद बहुत खतरनाक और डरावना हो जाता है। शाम के बाद किसी को भी उस किले में जाने की परमिशन नहीं थी। नाजिम असलम, दुर्गेश और अनुराग का अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन सभी की आदतें एक जैसी होने की वजह से चारों मिले थे। नाजिम कहता है कि मुझे खजाने के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम बस मेरे 15,000 रुपए ही दे देना। बाद में तीनों के कहने पर नाजिम उस किले में जाने को तैयार हो गया। अगले दिन चारों दोस्त एक बाबा के साथ मिलकर मल्हार किले के लिए निकल पड़े। चारों को इस बात का पता नहीं था कि इसकी सभी को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी मल्हार किले के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर 14वीं शताब्दी का खजाना दफन था। खजाने का पता उस बाबा को एक सोने के सिक्के से चलता है। वो सिक्का बाबा को सपने में दिखा था। बाबा को वो सिक्का ठीक उसी जगह मिला जो जगह उसने अपने सपने में देखी थी। सभी उस खजाने को उस वक्त नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि खजाने को निकालने के लिए सही और अनुकूलित समय और मुहूर्त की ज़रूरत थी। बाबा ने खजाने को निकालने का सही समय पूर्णिमा की रात को तय किया। सभी लोग वापस लौटने लगते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक लड़के पर तलवार से हमला होता है। पीछे देखने पर कोई भी नहीं दिख रहा था। वो लड़का बच जाता है और काफ़ी घबरा जाता है। जाते जाते बाबा सभी को उस किले के खजाने के बारे में बताते हैं कि 14वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे बड़ा खजाना चुनार नाम के किले में था, जो दिल्ली के आसपास ही कहीं था। जब वहाँ के राजा की मौत हुई तो खजाना और किला दोनों ज़मीन के नीचे दफन हो गए। बाबा आगे बताते हैं कि जब कोई चीज़ या फिर कोई खजाना अगर 500 साल तक नीचे दबा रहे तो वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लगती है। ऐसा ही चुनार के किले के खजाने के साथ हुआ है। वो खजाना वहाँ से इस मल्हार के किले में पहुँच चुका है। बाबा कहता है कि हम अगली पूर्णिमासी की रात को यहाँ आएंगे खजाना निकालने के लिए। सभी को पता था कि रात को जो भी मल्हार के किले के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन बाबा उनसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये बात सही थी कि रात को जो भी उस किले में गया वो कभी वापस नहीं आया। अगली पूर्णिमासी की रात बाबा उन 4 लड़कों के साथ उस किले में पहुंच जाता है। उसी वक्त सभी को चुनार किले का बोर्ड वहां पड़ा दिखता है, लेकिन कोई भी उस बोर्ड पर ध्यान नहीं देता कि चुनार किले का बोर्ड मल्हार किले में कैसे पहुंच गया। इसके बाद बाबा खजाने के लिए यज्ञ शुरू करता है। तभी बाबा को खजाने का पता चलता है, जो वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर था। बाबा सभी को खजाना ढूंढने के 2 तरीके बताते हैं। अगर लाल रोशनी दिखे तो समझ जाना कि खजाना वहीं है, या फिर कहीं सिक्कों की खनक सुनाई दे तो समझ जाना कि खजाना वहीं है। इसके बाद चारों खजाने की तलाश में किले में चारों ओर फैल जाते हैं। तभी जाते जाते बाबा अनुराग को रोक लेता है और उसे लौटा देते हुए कहता है कि तुम्हें पश्चिम दिशा में जाने पर एक प्याऊ मिलेगी, वहाँ से पानी लाना है, जिसकी ज़रूरत पूजा में पड़ेगी। इस तरह चारों अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी नाजिम को एक कमरे से लाल रोशनी आती हुई दिखी।
नाजिम के मन में लालच आ गया और वो किसी को बिना बुलाए उस लाल रोशनी की ओर बढ़ गया। तभी नाजिम को वहाँ एक कंकाल दिखाई देता है जिससे उसकी चीख निकल पड़ी। इधर अनुराग जब पानी लेने जा रहा था तभी पीछे से एक शैतान तलवार से उस पर हमला करता है। कैसे भी करके अनुराग उस हमले से बच जाता है। खजाने की तलाश कर रहे धर्मेश को एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। धर्मेश उस बक्से पर अपना कान लगाकर सिक्के की खनक सुनता है तो उसे सिक्कों की खनक सुनाई देती है, लेकिन तभी उसका कान उस बक्से में चिपक जाता है। बहुत कोशिश और ताकत लगाने के बाद धर्मेश छूट जाता है, लेकिन उसका कान उसी बक्से से चिपका रह जाता है। उसकी चीख सुनकर असलम और नाजिम वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर खजाने को छोड़कर वहां से जाने की बात कहते हैं। इसी दौरान अनुराग को एक प्याऊ दिखती है। वो पानी भर कर वापस लौटता है तो शैतान फिर से उस पर हमला करता है। अनुराग पूरी तरह से उस शैतान के चंगुल में फंस चुका था। भागते हुए असलम को एक सुराख से लाल रोशनी आती हुई दिखाई देती है तो असलम खजाने के लालच में अपना हाथ उस सुराख में डाल देता है। उसके हाथ में सिक्के भी आ जाते हैं, लेकिन उसका हाथ अंदर किसी ने पकड़ लिया था। वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो असलम की चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर धर्मेश असलम के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो भी उसका हाथ बाहर निकालने में असफल हो जाता है। धर्मेश भागकर बाबा के पास जाता है और उससे सहायता मांगता है, लेकिन वो बाबा अपनी साधना में लीन था। उसने धर्मेश की एक बात ना सुनी। तभी अनुराग भी वहां पहुंच जाता है और धर्मेश और अनुराग जबरदस्ती असलम का हाथ बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हाथ बहुत जख्मी हो जाता है। हाथ से ढेर सारा खून निकल रहा था। तीनों भागकर किले के गेट की तरफ बढ़े। तभी बाबा उन्हें रोक लेता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। मैंने तुम सबका इस्तेमाल किया है। मैंने तुम्हें इस खजाने का रहस्य तो बताया ही नहीं था। इस खजाने की रक्षा कई सालों से चुनार के राजा का एक वफादार सैनिक कर रहा है। वो बहुत ही खतरनाक प्रेत है। अगर मैं ये बात तुम्हें बता देता तो तुम सब मेरा साथ नहीं देते। जानते हो, मैंने तुम्हें खजाना पाने का सही तरीका नहीं बताया कि लाल रोशनी में सिक्का डालने पर सारा खजाना वहाँ आ जाएगा, और मैंने उस सिपाही के प्रेत को खुश करने के लिए उसे तुम सबका खून दिया है। अब मुझे उस खजाने को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि उस खजाने का प्रेत भी नहीं। तीनों घायल होने की वजह से धोखा देने वाले उस बाबा का कुछ नहीं कर सकते थे। तीनों अपनी जान बचाने के लिए किले के गेट की तरफ जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से पहले गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब तीनों बुरी तरह से उस किले में फंस चुके थे। तभी तीनों को मारने के लिए प्रेत आगे बढ़ता है। उसी वक्त बाबा अपनी साधना से उस सिक्के को हासिल कर लेता है और उसे लाल रोशनी में रख देता है, जिससे सारा खजाना बाबा के पास पहुंच जाता है। तभी खजाने से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे बाबा की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसकी पूजा में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रेत वहां आ जाता है और बाबा को कैद कर लेता है और बाबा को मारने लगता है। बाबा की चीख तीनों को सुनाई देती है, जो उन तीनों से मदद मांग रहे थे। तीनों अब उस धोखेबाज बाबा की बातों में नहीं आने वाले थे। तीनों बाबा की बातों को अनसुना करके किले की दीवार से उस पार जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि किले का दरवाज़ा तो पहले ही बंद हो गया था। तीनों एक दूसरे की मदद से किले से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सैनिक का प्रेत अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों भाग भाग कर इतना थक चुके थे कि उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तीनों थक कर वहीं गिर पड़े। तभी उन तीनों के सामने एक पुराना खंडर जैसा कमरा दिखा, जहां जाकर तीनों छिप गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। उनके पास कुछ सिक्के थे जो उसी खजाने के थे। अनुराग असलम को डांटता है कि अगर हम खजाने के लालच में नहीं पड़ते तो वो आत्मा हमारे पीछे नहीं पड़ती। उन्हें लगा कि आत्मा वहाँ उनका पीछा नहीं करेगी। तभी तीनों को घोड़े की टापें सुनाई देती है। वो प्रेत आत्मा उन्हें अभी तक ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद घोड़े की टापें सुनाई देना बंद हो गई तो तीनों को लगा कि खतरा टल गया है। तभी असलम धर्मेश को फ़ोन पर किसी से चुपके से बात करते हुए सुन लेता है। जब असलम धर्मेश से पूछता है तो धर्मेश उसे कुछ नहीं बताता। इस पर दोनों लड़ जाते हैं। तभी अनुराग वहां पहुंच जाता है और लड़ाई शांत करवाता है। अनुराग को आधी रात को होश आता है तो वो असलम और धर्मेश को वहां ना पाकर उन्हें बाहर जाकर ढूंढने लगता है। तभी धर्मेश घायल हालत में एक पेड़ से नीचे गिरता है। अनुराग उससे कुछ पूछता कि तभी असलम पीछे से उसके चाकू मार देता है। कुछ सिक्कों के लिए असलम की नीयत खराब हो गई थी। तभी सैनिक का प्रेत वहां आ जाता है, जिसे देख असलम वहां से भाग खड़ा हुआ।
प्रेत भी उसका पीछा करते हुए वहां से चले गया। तभी वहां नाजिम आ जाता है क्योंकि धर्मेश ने उसी को कॉल किया था सिक्कों से उसका कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तभी नाजिम को असलम की चीख सुनाई देती है। असलम को सैनिक का प्रेत मार चुका था। प्रेत उसकी लाश को धर्मेश और अनुराग की लाश के पास ला रहा था। नाजिम भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो प्रेत खजाने के सिक्के लेकर वापस चले गया। सारा खजाना अपनी जगह वापस पहुंच गया, जो अभी तक वहीं पर है। दुनिया के सामने उस बाबा के साथ तीनों दोस्तों की मौत अभी तक रहस्य बनी हुई है, सिर्फ नाजिम को छोड़कर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।